अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आज वाला व्लॉग भी मैंने रोस्ट वाले डिनर के व्लॉग में से ही पिक किया है। उस दिन ये मैंने चिकन और मशरूम पाई भी बनाई थी, तो मैंने सोचा उसकी रेसिपी भी आप लोगों को देती हूँ। तो ये देखिए, इधर मैं कटिंग करवा रही थी चिकन थाई की। चिकन ब्रेस्ट नहीं मैंने ली, थाई ली और इसके छोटे छोटे पीसीस करवा लिए थे इस तरह से। ये देखें, और इस फॉर्म में इसको मैंने ले लिया। 1.5 kg मैंने ये बोनलेस चिकन लिया था। इसके बाद दूसरी सारी चीज़ों की भी कटिंग हो रही थी। इधर मैंने लिए थे 5-6 गार्लिक के क्लोव्स और उनको मैंने इस तरह कट करवा लिया था, और साथ ही मशरूम भी कट करवा लिए। ये देखें, फिर मैंने एक पॉट लिया, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भर के बटर के डाल दिए। बटर जब मेल्ट होने शुरू हो गया तो मैंने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का अनियन जो था ना, वो भी चॉप करके इसके अंदर डाल दिया और हल्का सा इसको शैलो फ्राई किया तकरीबन 1 मिनट के लिए। और फिर इसके अंदर मैंने गार्लिक के वो जो कट करवा के रखा था ना, वो मैंने इसके अंदर ये देखिए डाल दिया। और गार्लिक डालने के बाद फिर मैंने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए शैलो फ्राई किया है, हल्का सा भुना है। भूनने के बाद जो चिकन मैंने ये देखिए छोटे छोटे पीस करवाए थे ना, वो मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। और डालने के बाद इसको फिर मैंने हल्का हल्का सा ये देखिए मैं भूनना शुरू किया है। और तब तक मैं इसको भूनूंगी जब तक कि चिकन का कलर जो है ना, ये देखें चेंज ना हो जाए। ये देखें जैसे चिकन अब वाइट कलर का हो गया, पहले पिंक था तो अब वाइट हो गया है। तो इसको ये देखिए मैंने अच्छी तरह से भून रही हूँ, और ये देखिए चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। और हमने इसको तब तक भूनना है जब तक कि चिकन का पानी जो है ना वो ड्राई ना हो जाए। फिर इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ब्लैक पेपर डाली है, और तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है। और ये चीज़ें डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जनाब डाली थी फ्लेक चिली, एक तकरीबन टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर फ्लेक चिली के डाले थे। आप अपनी मर्जी से ये सारी जो मसाले हैं ना वो कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसे आपका टेस्ट है, जैसे आप खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद ये देखिए फिर मैं इनको जैसे शैलो फ्राई नहीं होता वैसे कर रही हूँ, भून रही हूँ। और ये देखिए चिकन में ने ना पानी छोड़ना शुरू कर दिया था। ये देखिए तो मैं ना इसको ड्राई होने का वेट कर रही थी कि पानी ड्राई हो जाए, ताकि फिर मैं इसके अंदर जो मशरूम्स है ना कटवा के रखे हुए वो मैं डाल दूँ। तो पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था, तो मैंने मशरूम जो है वो इसके अंदर डलवा दिए थे। मशरूम डालने के बाद भी इसको मैंने तकरीबन 1-2 मिनट के लिए भून लिया था। पानी आप देख रहे हैं कि ड्राई तकरीबन हो चुका था। तो इस स्टेज पे आके मैंने क्रीम ऑफ मशरूम सूप्स जो है ना उसके 2 टिन 1.5 kg चिकन के अंदर डाले हैं। तो 2 टिन जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे इसके अंदर, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से चेक कर लें। इतना सूप डालना है कि इस चिकन के अंदर सोसी सा टेक्सचर बन जाए। मुझे थोड़ा सोसी पसंद है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर 2 टिन ही डाले हैं। और डालने के बाद ये देखें मैं इनको थोड़ा सा पका रही हूँ। और ये ना बड़ी ही इजी और बहुत ही यमी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको, बड़ी ही मज़े की बनती है। तो ये देखें मैंने 1 बाय 1 करके दोनों टिन इसके अंदर डाल दिए थे, और फिर मैंने इसको अच्छी तरह ये देखें पकाना शुरू कर दिया। तकरीबन 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको फुल फ्लेम के अंदर पकाया था, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है, पानी है, वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो जब तक ये मैं बना रही थी ना, मेरे हस्बैंड भी किचन में मेरे साथ थे, और छोटे छोटे जो काम होते हैं ना वो करवा रहे थे। आपको पता है रोस्ट के अंदर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि छोटे छोटे करने पड़ते हैं, तो वो मेरी हेल्प कर रहे थे और साथ साथ मेरे से बातें कर रहे थे, और मैं उनको चेक करवा रही थी ये सूप। वो बस कर जीले जीले दियां मोहब्बतां अतिया दियां मोहब्बतां विच ने। ओए होए, नज़ारे जरा चिकन के चेक करें। शहजादा चिकन पाए, ओए होए, शहजादा चिकन पाए 2-3 पिंडां दा लाड़ा। बस 2-3 पिंडां दा, 2-3 थोड़े ने, मैं ते कहना एक मान नहीं आया तो 2-3 पंजाब दा लारा लगन दिया है।
तो सासा ये किचन में काम हो रहा था, सासा ये नोक झोंक भी लगी हुई थी और जल्दी से मैं अपना काम फिनिश कर रही थी क्योंकि गेस्ट भी आने थे उस दिन। और चिकन जो था ना वो बिल्कुल डन हो चुका था और इस स्टेज पे आके मैंने जो फ्लेम थी वो भी ऑफ कर दी थी और फिर एक अवन सेफ जो है ना वो डिश लिया और उसके अंदर मैंने ये देखिए ऑयल की स्प्रे करवा के उसको चारों कोनों पे डिश के अंदर सही तरह से चारों तरफ लगवा दिया है। और फिर मैंने ये देखें पफ पेस्ट्री शीट्स ली हैं। इस पफ पेस्ट्री शीट को मैंने एक शीट को ये देखें इस तरह से नीचे जो है ना वो उस डिश के नीचे लगवा दिया है। सारा अच्छी तरह से इसके कॉर्नर और इसकी साइडें चारों तरफ से ये कवर कर दिया है। और कवर करने के बाद फिर ये देखें इसको मैंने हल्के हाथों के साथ नीचे को दबा रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह डिश के अंदर जो है ना चारों तरफ ये है जो शीट है ना ये लग जाए। शीट लगाने के बाद मैंने वो जो ये सारा मसाला बनाया था ना चिकन एंड मशरूम पाई का वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मैंने 1.5 kg चिकन के साथ तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की डिशेस जो है ना वो रेडी की थी। इसके बाद मैंने एक और पफ पेस्ट्री शीट ली और उसको डबल करके मैंने इसके ऊपर इस तरह से लगा दिया चारों तरफ और उसके कॉर्नर जो थे ना वो एक नाइफ के साथ मैंने उतार दिए और ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर दिया। आप चाहें अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी इसको ऊपर से शेप दें इसकी। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े की यमी जूसी और क्रिस्पी ये चिकन पाई जो है वो रेडी होगी। इसके बाद मैंने एक अंडा लिया था और उसको अच्छी तरह विस्क करके मैंने ये पूरी पफ पेस्ट्री शीट के ऊपर एक ब्रश के साथ अच्छी तरह से लगा दिया। इसके साथ इसकी वजह से ना अंडे की वजह से इस पफ पेस्ट्री शीट के जो कलर है ना वो भी ज़बरदस्त आ जाएगा और देखने में भी बड़ी खूबसूरत लगेगी। तो ये देखिए जनाब मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए अवन में रख दिया था और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये तैयार होकर निकली थी और बहुत ही जूसी और ऊपर से क्रिस्पी थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।